लखनऊ में छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात। 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का किया शिलान्यास। बोले, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे शिक्षक। हापुड़ में जल भराव से परेशान मोहल्ले वासियों ने रोड पर लगाया जाम। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाया आरोप, और शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं। मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, एक युवक ने फायरिंग भी की। घटना में 4 लोग घायल, एक की मौत। चंदौली पुलिस की स्वाट और सर्विलांस टीम की मेहनत लाई रंग। 151 गुम हुए कीमती मोबाइल को किया बरामद। बरामद मोबाइल की कीमत बताई जा रही 30 लाख रुपए। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे खबर के साथ। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर करेंगे रात्रि विश्राम। 27 मई को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पर रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 27 मई को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की योजना का शुभारंभ किया और 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास किया। 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का भी शिलान्यास किया और बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ किया। 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना होगी। 503 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। डीबीटी से छात्रों को धनराशि भेजी जाएगी। सीएम योगी ने किया शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ। 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास। कंपोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं ओएनजीसी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 5 विद्यालयों के लिए हमें लगभग 150 करोड़ रुपए अभी तक उपलब्ध करवाए हैं और 5 अन्य के लिए वो देने जा रहे हैं। याद रखना, यूपी शिक्षा का एक नया मॉडल देने जा रहा है, स्कूली शिक्षा का, प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। प्री प्राइमरी से लेकर के यानी आंगनबाड़ी को भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। 1500 से 200 बच्चों के 2000 बच्चों 1500 से लेकर 2000 बच्चों के लिए एक ही कैंपस में डे स्कूल के रूप में से डेवलप करेंगे। अच्छी साइंस की लैब, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, कंप्यूटर की है, या फिर आज के जो मॉडर्न एज से जुड़ी हुई टेक्निकल लैब्स होंगे, ये सभी उसमें देने के कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ेंगे। अच्छा उनके पास स्टेडियम होगा, इंडोर गेम का होगा, मल्टीपर्पज हॉल होंगे और एक अच्छा शानदार कैंपस लगभग 10 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में उसको डेवलप करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी पहले चरण में हमने हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय दे दिए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले सत्र तक हम इसको हर विधानसभा स्तर पर एक-एक विद्यालय दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक अहम मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में कोर्ट का निर्णय 4 जुलाई 2025 को सुनाया जाएगा। इस फैसले को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश फलहारी से नेशन 27 के संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत ने बातचीत की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार हमारे साथ दिनेश फलहारी मौजूद है, जो उन्होंने एक हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था शाही ईदगाह मस्जिद जो विवादित है उसको ढांचे को
उसके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को आपने हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो मथुरा कृष्ण जन्म स्थान के बगल में जो बिल्डिंग है जिसको कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम तो उसमें नमाज कैसे पढ़ेंगे यदि ये विवादित ढांचा घोषित हो जाएगा। तो हमारी तरफ से ये कहा गया कि आप लोग 1992 से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो यहाँ कोई नमाज होती नहीं थी। और हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो ईदगाह कमेटी पर FIR हुई और ईदगाह कमेटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। तो ये लोग बिजली चोरी करके चला रहे थे, क्योंकि विद्युत कनेक्शन तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके पास उस स्थान के साक्ष्य ना हो कि आपका मालिकाना अधिकार किसका है। तो खसरा कतौनी नाम हिंदू मंदिर का है, पुरानी खेवट में नाम हिंदू मंदिर का है, और उस बिल्डिंग में जो प्राचीन कलाकृतियां बनी है, शंख के निशाने, पुष्प के निशाने और शेषनाग के निशाने, जितने भी हिंदू मंदिर के जो साक्ष्य होते हैं वो आज भी इस बिल्डिंग में विराजमान है। तो जितने भी प्राचीन साक्ष्य है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर था। मुस्लिम पक्ष के पास तो पानी का, बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो ये कह सके कि यहाँ मस्जिद बनी थी। तो हमने माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष से यही प्रार्थना की है कि इस स्थान को संभल की तरह, अयोध्या की तरह, जिन सभी का नेचर एक ही है, तो इसको स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट लगा दी है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे हिंदू पक्ष के हित में फैसला आ सकता है। जैसा कि आपको दिनेश शर्मा जी ने बताया कि 4 जुलाई की उसमें डेट दी गई है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को ही सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया। मथुरा से संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत, नेशन 20। बाराबंकी से आपको खबर बता रहे, जहां पर दीवार बनाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया। दबंग पड़ोसियों ने परिवार को पीटा और मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई। दबंगों पर पुलिस से सांठगांठ का आरोप लगा है। कोतवाल ने पीड़ित को थाने से भगाया और थाने के सामने सड़क पर महिलाएं लेट गई और जाम लग गया। घायल महिलाओं को पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। ऑफ कैमरा एएसएसपी ने कहा कि आरोपियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। देवा कोतवाली क्षेत्र के तेराकला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दीवार बनाने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया और दबंग पड़ोसियों ने परिवार को पीटा और इसमें कई महिलाएं भी घायल हो गई। अगली खबर मथुरा से आपको बता रहे, जहां पर पुलिस की अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने छाता क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। 2 बदमाशों का जयंत थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया और छाता में बंद पड़ी फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या मामले में आरोपी है सभी। पुलिस ने 5 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों का जैन थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार किया है। दिनांक 22/23 की रात में एक असर कंपनी है जो कि थाना क्षेत्र छाता जनपद मथुरा का है, उसमें बंद पड़ी हुई है। उसमें एक चौकीदार वहाँ पर सो रहा था। 2 चौकीदार थे। कुछ बदमाश आए और उन्होंने वहाँ से कुछ तार चोरी किया और एक चौकीदार जो था उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ये सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। पूरी हमारी जनपद मथुरा की स्वाट टीम, सर्विलांस, थाना छाता की पुलिस और हमारे क्षेत्राधिकारी सभी लोग इसमें लगे हुए थे। इसके अनावरण में आज हमको लीड मिली थी, उसमें हमारी टीम चेकिंग कर रही थी और उसमें अभी यहाँ पर 3 बदमाश हैं। मंझावर में पुश्तैनी जायदाद से बेदखल होता देख बेटे ने मां के संग मिलकर पिता की हत्या कर दी और पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार करते हुए शहजाद हत्याकांड का खुलासा किया है। रविवार को दोनों का चालान कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और पुलिस ने मृतक की पत्नी शगुफ्ता परवीन और बेटे अम्मार को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बना हुआ था। शहजाद ने
एक अखबार में अम्मार को बेदखल करने का विज्ञापन भी प्रकाशित कराया था। शहजाद अपनी जमीन किसी और को देना चाहता था। 17 मई को उसका बेटा अम्मार घर पहुंचा और पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद अम्मार दिल्ली चला गया और 19 मई की देर रात घर पहुंचा, जहां मां बेटे ने मिलकर शहजाद की तकिया और कंबल रखकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को चारपाई पर इस तरह से लिटा दिया गया कि मानो सोया ही हो, साथ ही मच्छरदानी भी लगा दी गई। संपत्ति विवाद में बेटे ने मां संग मिलकर पिता की हत्या कर दी। हापुड़ में जल भराव से परेशान मोहल्ले वासियों ने रोड जाम कर दिया है और लोगों को कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। करीब आधे घंटे तक मोहल्ले वासियों ने बांसबली से रोड जाम कर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के आश्वासन के बाद मोहल्ले वासी वापस लौटे। जाम ये लगाया है, हमारे घरों में गंदगी भर रही है, नाली का पानी घरों में भर रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे काम पे से भी आते हैं तो नरक में डूबते हैं, बीमारी चल रही है। बताओ जाम हम लगाएंगे तो कौन सुनाई कर रहा हमारी। यहाँ जो गिरधारी नगर के सामने हमेशा पानी भरा रहता है 4 महीने से, ये इसकी कोई समाधान नहीं है। आगे नाला बेकार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आगे पानी नहीं निकल रहा और गली मोहल्लों में पानी भरा पड़ा अंदर। बच्चे स्कूल को जाने में दिक्कत है, वैसे ड्यूटी वाले इनको परेशानी है, सुबह परेशानी भुगतनी पड़ती है हमें सभी को। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। घटना में 4 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। थाना मीरापुर क्षेत्र के भूमा गांव का ये पूरा मामला है और इस घटना में 4 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर मारपीट की जा रही है, लाठी डंडों से भी मारपीट की जा रही है। थाना मीरापुर क्षेत्र के भूमा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर मामूली कहासुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चंदौली पुलिस की स्वाट सर्विलांस टीम की मेहनत अब रंग लाई। 151 गुम हुए कीमती मोबाइल को बरामद किया। 151 लोगों के अलग अलग स्थानों से गुम हुए मोबाइल थे और मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बरामद मोबाइल की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और बरामद मोबाइल की कीमत करीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। चंदौली पुलिस की स्वाट सर्विलांस टीम की मेहनत रंग लाई। 151 गुम हुए कीमती मोबाइल को बरामद किया।